जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इंसानियत जैसे जैसे इवॉल्व करती है, आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे चैलेंजेस भी बढ़ते जाते हैं। समटाइम्स वो हमारे फाइनेंसेस से रिलेटेड होते हैं, जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, और कुछ होते हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड। कुछ ऐसी बीमारियां भी आ जाती हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना था। कोविड हमें याद है, कोविड के कितने म्यूटेशंस भी आ गई थी, लेकिन एक दिमाग खाने वाला अमीबा, इसके बारे में आपने यकीनन सुना होगा। ये अमीबा जो है, ये नाक के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल होता है, दिमाग को मुतासर करता है और उसके बाद हो जाती है इंसान की डेथ। अब मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, इसलिए कि एक ऐसा अमीबा जो है, जो कि जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाती है, वो एक मरतबा फिर से सामने आया है कराची के अंदर। उसका नाम है निग्लेरिया। और ये निग्लेरिया अमीबा जो है ना, वो साफ़ पानी का अमीबा है। और अभी तक 3 हलाकतें जो हैं इस एक वायरस की वजह से, इस अमीबा की वजह से, वो हो चुकी हैं कराची के अंदर। यस, कराची के अंदर ये हलाकतें हो चुकी हैं, लेकिन इससे पहले भी अमीबा ने सर उठाया था। और इस अमीबा ने, जिसको निग्लेरिया का नाम दिया जाता है, इसने लाहौर में और पंजाब के कुछ इलाकों के अंदर अपना कुछ साल पहले की बात है कि इसने अपना ब्रेकआउट दिखाया और बताया कि ये एक्चुअल वायरस जो है ये कितना ख़तरनाक है। 98% चांसेस हैं कि पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा जो एक मरतबा इन्फेक्ट हो चुका हो। लेकिन इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि किस तरह से ये फंक्शन करता है, मल्टीप्लाई करता है, परफॉर्म करता है, किस तरह से इंसान की ज़ात के लिए ये ख़तरा बन जाता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। अच्छा, ये जो लास्ट डेथ हुई है ना, 44 ईयर ओल्ड ये नौजवान था। नौजवान तो नहीं कहना चाहिए, ये शख्स था कराची के अंदर, और ये कहीं पर स्विमिंग करने नहीं गया, घर के अंदर ही मौजूद था। ये कहीं बाहर नहीं गया जिससे ये ख़तरा या ये खदशा पैदा हो कि शायद बाहर से कहीं से इनको ये वायरस लगा। ये घर में मौजूद थे और इनको घर के पानी से ही ये अमीबा लगा है, ये वायरस लगा है, और उसके बाद इनकी डेथ हो चुकी है। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा रहनुमाई आपके लिए भी लेते हैं, अपने लिए भी लेते हैं कि किस तरह से हम फौरी तौर पर ये समझ सकते हैं कि हमें ये वाला वायरस लगा है। अगर वायरस लग गया है तो क्या इसका इलाज मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर या नहीं है, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम अख्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़। और सबसे पहले इनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है आपने फॉर डिस्कशन। थैंक यू सो मच। इट्स वी आर ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। इस अमीबा के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए डॉक्टर साहिबा, बिकॉज हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, इतना डेंजरस है कि अगर आप वज़ू करने के लिए जा रहे हैं तो आपके नाक के ज़रिए भी आपको लग सकता है, नाक के ज़रिए ही इन्फेक्ट लग सकता है। प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो इन्फेक्शन है ये कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, ये एक अमीबा है। ये एक प्रोटोजोआन है जो कि एनवायरनमेंट में पाया जाता है। और एनवायरनमेंट में भी ये कहाँ पाया जाता है, जैसे आप अभी बता रहे थे कि ये पानी में होता है। और पानी में भी जो फ्रेश वाटर सोर्सेज होती हैं, ख़ासतौर पर जो वार्म फ्रेश वाटर होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो लेक्स हैं, नदी नाले हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ख़ासतौर पर जो क्लोरीनेटेड नहीं होते, तो उस पानी में ये सर्वाइव करता है। और हायर टेम्परेचर के ऊपर इसका सर्वाइवल है। लाइक गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला जाता है, रफली रेंज अगर करता है फ्रॉम 25 to 45 के बीच में, तो इस टेम्परेचर पे इसका सर्वाइवल जो है वो होता है। तो इसीलिए ख़ासतौर पर जो केसेस हैं निग्लेरिया फॉलराई, जो इस अमीबा का नाम है, इससे ये जो इन्फेक्शन होता है वो गर्मियों के मौसम में होता है, या ऐसा टेम्परेचर जो हायर टेम्परेचर हो, जिसमें लोग आमतौर पर स्विमिंग के लिए जाते हैं, अपनी गर्मी को दूर करने के लिए बच्चे जाते हैं, ख़ासतौर पर यंग अडल्ट्स, कुछ स्विमर्स होते हैं, कुछ डाइवर्स होते हैं जो, या फिर कुछ लोग जो फ्रेश वाटर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, तो उनमें ये चांसेस होते हैं कि ये जो अमीबा है ये उनको मुतासिर कर सके। ये शख्स जो है जिसकी डेथ हुई है, ये तो कहीं पर नहीं गया था, ये घर में मौजूद था। सही कहा, कई दफ़ा टैप वाटर से भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी मुमकिन है कि जो टैप वाटर जो घरों में आता है, उस पानी में भी ये फ्री अमीबी जो है वो शामिल हों। तो जब इंसान वज़ू करता है तो वो पानी जो है वो नाक के ज़रिए ब्रेन तक मुंतकिल हो जाता है। तो ये रीज़न हो सकता है। अच्छा, आपने बताया वार्म वाटर में ये मल्टीप्लाई करता है, लेकिन हॉट वाटर की अगर बात की जाए, मतलब 100 डिग्रीज के पास अगर उबाला जाए पानी को, तो क्या ये उसमें से साफ नहीं, इसका सर्वाइवल इससे बियॉन्ड नहीं है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर पानी को बॉयल कर लेते हैं तो उसका सर्वाइवल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पंजाब में भी और सिंध में भी पानी का, साफ पानी का बहुत इशू है। एक्सपेक्टिंग मदर्स बहुत ख़राब होती हैं बीमारियों से और बच्चे बहुत ख़राब होते हैं। तो थोड़ा सा इसके इलाज की तरफ और डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले जैसे मैं आपको बताई थी कि ट्रांसमिट कैसे होता है, पहली तो ये है कि अगर तो किसी पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री है कि वो स्विमिंग पूल में गए हों, या फ्रेश वाटर कहीं पे डाइविंग कर रहे हों, या उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ हों, लाइक प्रोफेशनली वो डाइवर्स हों, तो इस तरह के लोग एट रिस्क होते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि टैप वाटर से भी हो सकता है।
अच्छा, एक खास बात यह है कि इसमें जो लोग मुतासर होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों। हेल्दी यंग इंडिविजुअल्स में ये डिजीज़ हो सकती है, बच्चों में, यंग अडल्ट्स में। और होती कैसे है, जैसे अभी बात हम जिक्र कर रहे थे कि अगर तो किसी ने इसको पिया है तो पीने से जो ये अमीबी हैं ये स्टमक में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं और इनका सर्वाइवल मुमकिन नहीं रहता बिकॉज ऑफ स्टमक का एसिडिक सॉल्यूशंस। लेकिन अगर आप इससे वज़ू करने के लिए जैसे नाक में पानी डालते हैं तो ये जो फ्री अमीबी हैं, ये जो रेस्पिरेटरी मिकोजा है हमारे नाक के अंदर, वहाँ से ये ट्रैवल करते हुए हमारी ब्रेन की जो प्लेट्स होती हैं, जो क्रीब्रिवम प्लेट कहते हैं, और ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ये ब्रेन में डायरेक्ट चले जाते हैं। अब ये जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो कम से कम 2 से 5 दिन ये लेते हैं अलामात को नमूदार करने में। ठीक है। तो बाज़ औक़ात 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन इसकी जो अलामात होती हैं वो बिल्कुल गर्दन तोड़ बुखार जैसी होती हैं। ठीक है। जैसे जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसमें पेशेंट को जो है दिल ख़राब होता है, तेज़ बुखार होता है, सर में दर्द होने लगता है, चक्कर आते हैं, बाज़ औक़ात उसको फिट्स भी पड़ने लगते हैं जिसको दौरे झटके कहते हैं, और पेशेंट ग्रेजुअली ड्राउजी होकर कोमाटोज हो जाता है। और ये जैसे आपने जिक्र किया, बड़ा फेटल बीमारी है ये, और इसमें 95 से लेकर 97% चांसेस हैं कि डेथ हो जाती है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे ये अलामात है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट आपको लगे कि इस किस्म के अलामात और इस किस्म की हिस्ट्री के साथ आ रहा है, और खास तौर पर कराची के एरिया में जहाँ पे डिजीज ज़्यादा पाई जाती है। शॉर्ट ब्रेक लेनी है, हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच इनफैक्ट हमें ज्वाइन करने के लिए। बाकी जो है हम अपने डिजिटल के लिए रिकॉर्ड करेंगे, आप वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आएंगे, मजीद बात